ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर, ढाई आखर, ढाई आखर। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर मैं मानसी स्वागत करती हूँ ढाई आखर में। ढाई आखर की पिछली कड़ी में हमने ठुमरी पर बातचीत शुरू की थी। किस तरह से ठुमरियों का इस्तेमाल भारतीय हिंदी सिनेमा में शुरू हुआ। आज हम उसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रमणीक सिंह जी, जो कि सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। आइए उनसे इस विषय पर बात करते हैं। नमस्कार रमणीक जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है ढाई आखर की इस कड़ी में। बहुत-बहुत शुक्रिया मानुषी। हम आगे की बातचीत करते हैं और पिछली कड़ी में जैसे कि हमने ठुमरियों के बारे में बातचीत की और ये देखा कि किस तरह से ठुमरी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से ठुमरियों का इस्तेमाल पुराने हिंदी सिनेमा में हुआ और अब हम उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने बार-बार कहा कि ठुमरी जो है वो भाव प्रधान है और ठुमरी को गाते समय जो गायिका है वो आजकल गायक भी वो भावों को, इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं ठुमरी में। तो ठुमरी में फिर लिरिक्स का भी बहुत महत्व होता होगा। क्या आप थोड़ा बताएँगी कि किस तरह से लिरिक्स या ठुमरी में बोल का वहाँ जो जो बात कही जाती है, उसका क्या महत्व है? ज़रूर मानुषी। जैसे हमने पहले इस बारे में भी बात करी है कि देखिए मोस्टली जो ठुमरी है, ठुमरी एक जिसे कहते हैं कॉमन मैन जो उसको समझ सके, उस तरह से बनाई गई है। इसलिए उसके जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रागों की भी नहीं रखी गई है और बोलों की भी उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसको उसके बोल जो हैं वो गाए और समझे जाते हैं। ख़ैर समझे तो नहीं बट गाए ज़रूर जाते हैं। उसकी समझ में बहुत सारी और लेयर्स हैं जिसको अभी मैं आपको ज़रूर इस बारे में भी बात करूँगी। तो कहने का भाव ये है कि ये श्रृंगार रस तो है इसमें, जैसे इसमें श्रृंगार भी है, भक्ति भी है। तो इसे एक अच्छे से उर्दू के लफ्ज़ में कहें तो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, दोनों का फ्लेवर है इसके अंदर। क्योंकि भाव प्रधान है और बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी है। तो जिस तरह से इसकी भाषा है वो लोगों तक पहुँची है और आसानी से इसको समझ पाए हैं वो लोग। इसमें एक्चुअली आप देखें तो एक बहुत सारे अच्छे-अच्छे पोएट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। पुराने पोएट्स में लें तो भैया साहेब गणपत राव करके एक रहे हैं जिन्होंने सुगर पिया के नाम से लिखा। अब्दुल करीम खां साहब हैं, उस्ताद फ़य्याज़ खां साहब हैं। बहुत बड़े-बड़े दिग्गज ख़याल गायक हैं जिन्होंने ठुमरी गाई और बल्कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब और उनके भाई उस्ताद बरकत अली खां साहब ने भी बहुत सारी ठुमरी गाई पंजाब स्टाइल में उन्होंने गाई हैं। गौहर जान करके जो एक बहुत ही फ़ेमस ठुमरी गायक रही हैं 19th और 20th सेंचुरी की जिन्होंने सबसे पहला रिकॉर्डिंग भी करी थी ग्रामोफ़ोन की। उनकी एक बहुत फ़ेमस ठुमरी जिसको मैं आप हल्का-सा आपको गुनगुना के सुनाती हूँ मैं। कैसी ये धूम मचाई
कनाई कैसी ये धूम मचाई, कनाई कैसी ये धूम मचाई। कैसी ये धूम मचाई, मचाई रे, कैसी ये धूम मचाई, मचाई रे, ओ कन्हैया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगी, जिसके बारे में हमने 2 मिनट पहले मैंने बात भी करी थी, भावों के बारे में। तो वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ठुमरी लिखी, बहुत सारी ठुमरियाँ लिखी, पर एक जो बहुत फ़ेमस हुई है वो है बाबुल मुरा नैयर छूटो ही जाए। तो ये इसके बारे में मैं ज़रा इंटरेस्टिंग सी एक ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप इस ठुमरी के बोल सुने, बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए, चार कहार मिल मोरी डोलिया सजाए रे, मोरा अपना बेगाना छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए। तो अगर आप इसके भाव को लें, 3 तरह से इसकी मीनिंग्स बनते हैं। पहला बहुत आसान, जो कि अगर आप रहें तो ब्राइड शादी कर कर जा रही है अपने बाबुल के घर से, अपने पिता के घर से रवाना हो रही है, रुखसत हो रही है, तो उसके जो दिल की व्यथा है, जो सैडनेस है, वो इसमें बयान होती है। तो दूसरा जो मीनिंग हम इसका ले सकते हैं वो ये है कि नवाब वाजिद अली शाह, उनको ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में जब एग्ज़ाइल किया, उनके अवध लखनऊ से उनको निकाल कर जब कलकत्ता भेजा गया, तो उनका बहुत एक दिल जो टूटा अपने शहर को छोड़कर, अपने नैहर को छोड़कर, तो उस बात पे उनकी ये जो ठुमरी है वो शायद निकली। और तीसरा मीनिंग जो हम इसका ले सकते हैं वो ये है कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करता है और इस दुनिया से रुखसत होता है, तो उसको उसकी अर्थी को ढोने के लिए जो 4 कंधे हैं, वो उसको लेकर रुखसत होते हैं। तो वो एक उस भाव को, उस डिवोशन को, उस जिसे कहते हैं कि एक पेथोस को लिया जाता है। बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए। तो ये सब जो हैं बातें, वो मैं आपको यही फिर से कहना चाहूँगी कि बोल चाहे आसान हैं, पर उनके मीनिंग्स जो हैं, उनकी एक अलग बात कही जा सकती है और उनको एक अलग तरीके से समझा जा सकता है। आप अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएँ इस जो ठुमरी की का आपने कहा, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत ठुमरी है ये। अ, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, चार कहार मिल मोरी डोलिया सजाए, मोरा अपना बेगाना छूटो ही जाए, नैहर छूटो ही जाए। वाह! बहुत, बहुत खूबसूरत। बहुत इसी ठुमरी को गाया गया है और कई फ़िल्मों में इसका इस्तेमाल भी हुआ है। तो आइए उसका भी हम एक क्लिप सुनते हैं। बाबुल मोरा
बाबुल मोरा मोरा बाबुल मोरा रमणीक जी, जैसे हम बात कर रहे हैं फ़िल्मों की और हम ये कह रहे हैं कि फ़िल्मों में जो है पुराने फ़िल्मों में जब दिखाया गया ठुमरी को तो आपने बताया कि हाँ, एक तरह के उस समय जो प्रथा थी, ज़मींदारी प्रथा जो थी, उसको डिपिक्ट करने के लिए ठुमरियों को उसी तरह से दिखाया गया कि नृत्य में जो है वो डांसर जो है वो नाच रही हैं और गा रही हैं साथ में या ज़मींदारी प्रथा में सब बैठे हुए हैं महफ़िल में और जो एक गायिका है, उसे वो ठुमरी गा रही हैं। मगर आज के मॉडर्न मूवीज़ में भी, आज के हिंदी सिनेमा में भी उनका इस्तेमाल ठुमरियों का इस्तेमाल होता है और मैंने देखा है कि बिल्कुल उस तरह से तो नहीं होता मगर होता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत है? क्योंकि आजकल तो बहुत गीत कई तरह के फ्यूज़न और न जाने क्या-क्या, किस तरह से हम लोग गीतों को ला रहे हैं फ़िल्मों में। मगर फिर भी आज भी वो जो ठुमरी स्टाइल है, वो जो ठुमरी की जो विधा है, उसका कहीं न कहीं आज के सिनेमा में भी इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि क्या ये एप्रोप्रिएट है? क्या ये जो हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है या आपको लगता है कि नहीं मॉडिफ़िकेशंस इतने ज़्यादा कर दिए जा रहे हैं, ये शायद सही ना है नहीं है? अ, देखिए, जो चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में बदलती रहती हैं, जो भी नई जनरेशन आती है, उसमें कोई ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही हैं, हुँ, म्यूज़िक ले लें, आप डांस ले लें, उसमें कोई ना कोई मॉडिफ़िकेशंस आती रहती हैं। और अगर ट्रेडिशनलिज़्म को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करके हम उसमें मॉडर्नाइज़ेशन डाल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वैलिड, इट्स पॉसिबल और ठीक भी है। जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें, देखिए पहले जिस तरह का सिनेरियो रहता था, ठुमरी को पेश करने का एक ही तरीका था कि आप कथक के साथ उसको पेश कर रहे हैं, बाई जी गा रही हैं या डांस कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं और एक सर्टेन सिनेरियो पेश किया जा रहा है। अब जो है ठुमरी को एक नए सिरे से पेश किया जाता है, उसको बैकग्राउंड में सपोज़ उसके भाव को यूज़ करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। उसको शोभा गुट्टू जी गा रही हैं। प्रहार मूवी अगर आप लें तो उसमें बैकग्राउंड में उनका याद पिया कि आए एक गाना जो ठुमरी चल रही है और उसके भावों को जो नायक हैं वो फ़ील कर रहे हैं और इस तरह से ठुमरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मूवी आई थी कुछ साल पहले, कुदरत करके जो पिक्चर आई थी, उसमें एक ही ठुमरी को लिया गया जिसको एक तरह से गाने में भी गाया गया और उसको ठुमरी की तरह भी पेश किया गया। मुझे हमें तुमसे प्यार कितना, ये किशोर कुमार जी ने भी गाया है और उसको एक इस तरह से गाया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और इसी को देखिए ये पीछे बैकग्राउंड में क्या कहते हैं, राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी का सीन दिखाया गया है। दे आर बेसिकली ही इज एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर हर और इसी को ठुमरी में तरीके में गाया गया है। अरुणा ईरानी जी ने ऑडिटोरियम में वो गा रही हैं स्टेज पर बैठ के एज अ ख़याल सिंगर, सो टू से, या ठुमरी सिंगर वो गा रही हैं, उसको पेश कर रही हैं। जो एक मॉडिफिकेशन आई जहाँ एक नए सिरे से ठुमरी को गाया गया। हमें तुमसे प्यार कितना
तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी। रमणीक जी, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि मॉडर्न फ़िल्मी संगीत में ठुमरियों के इस्तेमाल में मॉडिफ़िकेशंस हुए हैं और आप कह रही हैं कि बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इवॉल्व तो होती ही है, म्यूज़िक इवॉल्व हो रहा है और जहाँ तक कि हम उस ट्रेडिशन को बिल्कुल ही ख़राब ना करके अगर हम उसको आगे ले जा रहे हैं कुछ मॉडिफ़िकेशंस के साथ, तो ये कोई गलत बात नहीं है और हिंदी सिनेमा में ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ को मॉडिफ़ाई करने के लिए ये जो हम कह रहे हैं कि इवॉल्व हो रहा है, इसको किस तरह से किया जा रहा है? हिंदी सिनेमा में ठुमरियों को इस्तेमाल भी किया जा रहा है जो कि एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, मगर उसको एक मॉडर्न रूप भी दिया जा रहा है, तो किस तरह से ये हो पा रहा है? देखिए, मेरे ख़्याल से इस तरह से कुछ बातें बन रही हैं ठुमरी की, जो मॉडिफ़िकेशंस हो रही हैं, मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है, उसमें जिस तरह से पहले हम लोग देखें तो सारंगी, इसराज, हारमोनियम, उसका इस्तेमाल होता था ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का। अब अगर हम देखें तो कुछ एडिशंस हो जाती हैं, वायलिन, गिटार, पियानो को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठुमरी के साथ बजाया जा रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भई इंस्ट्रूमेंट्स से थोड़ा-सा एक साउंड का फ़र्क आ जाता है, मॉडर्नाइज़ेशन हो जाती है, थोड़ी-सी एक डिजिटलाइज़ेशन जिसे कहते हैं, उसमें भी ये इस तरह से ऐड करी गई हैं, साउंड्स को थोड़ा-सा चेंज किया गया है। नहीं चैन रे दरस बिना, नहीं चैन सैया, जब से गए विदेश सांवरिया, तरस बिना बात ये है कि सभी शास्त्रीय संगीत ये जो हमारे जो रूट्स हैं, हम उसको उस तक पहुँच पा रहे हैं, उसको अगर हमने थोड़ा मॉडर्न कर दिया और हम आज की जनरेशन, युवा जनरेशन को अगर हम पहुँचा पा रहे हैं उसको और उसकी वजह से अगर वो युवा पीढ़ी वापस जाकर शास्त्रीय संगीत में ढूँढ रही है कि उसमें क्या है और अपना अगर वो इंटरेस्ट जगा पा रहे हैं हम, तो ये तो एक तरह से हमारे लिए देखा जाए तो अचीवमेंट ही है। बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। देखिए, इसमें जैसे थोड़ी बहुत अगर तानकारी भी है, उसमें तराने को भी जोड़ा गया है, तो जी। सारा ट्रेडिशनल जॉनरास को लेकर ही किया गया है, बट उसको एक नए तरीके से पेश किया गया है। एक सिर्फ ठुमरी को नया नहीं लेकर, पर उसमें ये जो कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई, तो इसमें एक इंटरेस्ट आया। बाजू बंद
खुल खुल जाए जाए बाजू बंद खुल खुल जाए खुल खुल जाए मोरा जिया घबराए खुल खुल जाए मोरा जिया घबराए बाजू बंद खुल खुल जाए जाए बाजू बंद खुल खुल जाए सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना कानों में जूही के झुमके लगे के कानों में जूही के झुमके लगे के बाहों में मोतियां बाहों में मोतियां पहने सजे के मोतियां सजे के सजना का के लिए सजना का के लिए रे सजना जगावे 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 सारी रहना रमणीक जी, आपने तो बहुत जगह, बहुत समारोहों में गाया है। आपने हरिवल्लभ समारोह में गाया है, आपने तानसेन समारोह में गाया है और भी मैं जानती हूँ कि आप देश-विदेश में हर जगह आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं। और भारतीय शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक स्ट्रक्चर सा होता है। हर सिंगर, हर जो गायक या गायिका हैं, उनको मैंने देखा है कि वो हमेशा ही एक बड़े ख़याल से शुरू करते हैं, छोटा ख़याल और उसके बाद फिर शायद तराना और जो दूसरा हिस्सा होता है सेकंड हाफ ऑफ द कॉन्सर्ट, उसमें ज़्यादातर लोग ठुमरियाँ गाते हैं या फिर कजरी भजन भी होती हैं, मगर ठुमरियों का गाने का रिवाज़ इस तरह के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसकी क्या वजह है? मानुषी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल किया है क्योंकि प्राइमरीली मैं एक ख्याल गायिका हूँ। तो आई थिंक एक जो चीज़ मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ अपने रेpertoire में, अपने कॉन्सर्ट में, एक अगर 2 घंटे का परफॉर्मेंस है, तो ख़याल गायकी से शुरुआत होती है हमेशा। ख़याल फिर विलंबित ख़याल, फिर द्रुत ख़याल और उसके बाद आपने जिस तरह कहा कि अगर तराना मैं करना चाहूँ, मैं शबद भी पेश करती हूँ, मैं ठुमरी भी करती हूँ, कजरी, होरी, अम, भजन भी और थोड़ा कभी सूफियाना भी। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन क्या मेरा मूड कर रहा है या मैं क्या पेश करना चाहती हूँ, कितना मेरे पास समय है, मैं ये सब करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मेरा मेरा जो फ़ील है ये डिफरेंट जॉनरास के लिए, वो ये है कि मुझे हर जॉनरा से अपने दूसरे जॉनरा के लिए एक अलग इमोशन मिलता है। तो अगर मैं ठुमरी गा रही हूँ, तो ठुमरी से मुझे कुछ ऐसी बातें जो हैं, वो अपने ख़याल में इज़ाफ़ा करने के लिए मिलती हैं और ख़याल में मुझे ख़याल से मुझे ठुमरी के लिए कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि और इन जनरल अगर आप एज़ अ परफ़ॉर्मर आप स्टेज पर गा रहे हैं, तो आपको ये सारे इमोशंस आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट जॉनरा से मिलते हैं और आप खुद उनको एन्जॉय करके गाते हैं और बल्कि जो सुनने वाला है, उसको भी उसका एक रस मिलता है। आप डिफ़रेंट रसों से निकलते हैं उन सब जॉनरास को गाते हुए। तो एक भक्ति कंप्लीट रस भी है। पैकेज, आप जैसा कह रही हैं, एक कंप्लीट पैकेज। आप जब किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बड़ा ख़याल, छोटा ख़याल, तराना और फिर आखिर में ये भाव, इमोशंस, इन सब को मिलाकर आप पूरा रसास्वादन करके वापस आते हैं। आप अगर हम सभी को अपना पसंदीदा कोई भी ठुमरी सुनाना चाहें, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर अपनी एक पसंदीदा ठुमरी आपके सामने पेश करती हूँ। जी, और आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताने का, ठुमरी के बारे में जानकारी देने का और किस तरह से ठुमरियों का इस्तेमाल
कई वर्षों से होता आ रहा है हिंदी सिनेमा में, इसके बारे में भी जानकारी देने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मानुषी, आपके साथ बातचीत कर कर मुझे भी बहुत मज़ा आया और आपकी ये आपने जो ये इतने अच्छे एपिसोड्स बनाए हैं ठुमरी पर, आई होप सब लोग इसको देखें, इसको सुने और इससे बहुत कुछ सीखें और इसी तरह हमारी जो प्रथा है क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की लोगों तक पहुँचे और उनके दिलों में एक खुशी पैदा करे संगीत के थ्रू। बहुत शुक्रिया। याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, ये दुख सहाना जाए है राम, याद पिया की आए है राम, याद पिया की आए, 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 बाली उमरिया सोनी सजरिया, बाली उमरिया सोनी सजरिया, जो बन भी तो जाए है राम, याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझे बिरहन का जियरा जलाए, हाँ के दिन रहना जगाए है राम, याद पिया
और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की यह कड़ी। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ढाई अखर प्रेम का, ढाई अखर, ढाई अखर